सीखेंगे कोई भी एक क्वेश्चन का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ने कैसे निकालते हैं। इसके लिए जो है एक क्वेश्चन का लेफ्ट का भी ग्राफ खींच लेते हैं और राइट का भी ग्राफ खींच लेते हैं। और ग्राफ खींचने के बाद जो है अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गिनती करते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गिनती करने पर जो आता है वही सॉल्यूशन का संख्या होता है। अब जो बोले हैं उसको लिख देते हैं। तो मान लेते यही क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का संख्या निकालना। तो इस क्वेश्चन के लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींच लें और जिसका ग्राफ खींचना है उसको वाई मान लें, मतलब एफ ऑफ एक्स को वाई मान ग्राफ खींच लेंगे। राइट में जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स को वाई मान ग्राफ खींच लेंगे। तो जी ऑफ एक्स को वाई मान लेंगे तो वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ खींच लेंगे। उसके बाद दोनों ग्राफ का अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जितना संख्या होता है उतना ही एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का संख्या होता है। अब क्वेश्चन से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का संख्या निकालना। लेफ्ट का ग्राफ खींचना बहुत कठिन काम है। इसके लिए ऐसा करते हैं, लेफ्ट में जो 3 रेज़ टू पावर mod x का जो टर्म है इसको RHS ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब लेफ्ट का ग्राफ खींच लेते हैं और राइट का ग्राफ खींच लेते हैं। इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले y इक्वल टू 2 माइनस एस का ग्राफ खींच लें। ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू 2 माइनस mod x का ग्राफ खींच लें। ये जब हो जाता है तो y इक्वल टू 2 माइनस mod x का mod का ग्राफ खींच लें। इसका ग्राफ खींचने के लिए y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 है, x 0 रखेंगे तो y 2 है।
तो y0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस पर x इक्वल टू 2 लेना। हाँ, x0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो y एक्सिस पर y इक्वल टू 2 लेना। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देना, कनेक्ट करके एक्सटेंड भी करना। यही इसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का। इसी में जहाँ x है उसके जगह पर मॉड x, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए x जब पर जब मॉड x रहता है, तो इस ग्राफ का जो पार्ट y एक्सिस का राइट साइड रहता है उसको रहने देते हैं। ये पार्ट जो है y एक्सिस के लेफ्ट साइड है, इसको हटा देते हैं। और जो पार्ट y एक्सिस का राइट साइड रहता है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को y एक्सिस पर रख करके लेते हैं। तो y एक्सिस पर मिरर रखेंगे ऐसे करके, और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो चीज़ है उसी का मॉड है। अब कोई भी चीज़ का मॉड का यदि ग्राफ खींचना है तो उसका जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको रहने देते हैं, और जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसका मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। ये भी पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर था तो इसको रहने दिए, ये भी पार्ट एक्स के ऊपर था उसको रहने दिए, ये पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका मिरर इमेज लेंगे, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेंगे। तो एक्स पर मिरर को ऐसे करके रखेंगे और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा देखेंगे। एक्स पर मिरर रख करके इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा देखेंगे। यही ग्राफ हो गया इसका ग्राफ। अब लेफ्ट का ग्राफ खींच लिए, अब राइट का ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले जो है y इक्वल टू 1/3 का पर x का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू 1/3 का पावर मॉड x का। इसका ग्राफ खींचने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका बेस 1/3 है, तो 1/3 का वैल्यू 0 1 के बीच होता है। सॉरी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका बेस 1/3 है और 1/3 का वैल्यू 0 1 के बीच होता है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका बेस 0 1 के बीच रहे तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। ये y एक्सिस पर का पॉइंट है, तो इसी में x जब पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 है। आप इसी से इसका ग्राफ खींचते हैं, तो इसी में खींच देते हैं। तो इसी में जहाँ x है उसके जगह पर मॉड x, तो x जगह पर मॉड x रहने पर चाहिए यहाँ खींचते हैं। तो y एक्सिस के राइट साइड में जो पार्ट है उसको रहने देते हैं, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो पार्ट रहता है उसको हटा देते हैं। और जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड है इसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को y एक्सिस पर रख करके लेते हैं। तो यहाँ y एक्सिस पर मिरर रखेंगे और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखाई देगा।
तो यहाँ लेफ्ट का ग्राफ ई हो गया और राइट का ई ग्राफ हो गया, और दोनों ग्राफ को एक ही एक्सिस पर खींचना है। इसी में जो है इसका भी ग्राफ दिखा देते हैं इसका। लेफ्ट का ग्राफ खींच लिया, लेफ्ट का ही ग्राफ हो गया, और राइट में 1/3 पर मॉड एक्स उसका ही ग्राफ। लेफ्ट और राइट का ग्राफ खींचने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसको गिनती करेंगे तो 1 2 3 4, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या 4 आ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या जो होगा 4 होगा। चूँकि लेफ्ट का भी ग्राफ खींच लिया और राइट का भी ग्राफ खींच लिया, और ग्राफ खींचने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या निकाले हैं, तो संख्या निकालने पर 4 आया, इसलिए इसलिए सॉल्यूशन का संख्या जो होगा अब 4 होगी। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का संख्या निकालना, लेकिन इसमें रेंज भी दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का संख्या अगर निकालना है और रेंज भी अगर दिया रहे तो ग्राफ जो खींचेंगे इसी रेंज में खींचना है। माने लेफ्ट का ग्राफ खींचते हैं, लेफ्ट में कॉटेक्स है तो कॉटेक्स का ग्राफ बता चुके हैं, ऐसा होता है।
यही सब जो ग्राफ देख रहे हैं यही जो है y इक्वल टू cot x का ग्राफ। ये पॉइंट जैसे पावर 2 होगा, ये पॉइंट जो होगा 3 पावर 2 होगा। ये पाई और 2 पाई का मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करता है। तो पाई और 2 पाई को जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। ये माइनस पाई होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि माइनस पाई और 0 का ही मिडिल पॉइंट है। तो माइनस पाई और 0 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 होगा। ये माइनस 3 पाई बाई 2। लेकिन cot x का ग्राफ जो लेना है इसी रेंज में लेना, तो x का वैल्यू माइनस पाई ले सकते हैं। ये ग्राफ जो है x इक्वल टू माइनस पाई को कहीं कट नहीं करना, अगर कट करता तो उसको ले लेते। इसके इधर अगर लेंगे माइनस पाई की इस तरफ लेते हैं तो x का वैल्यू जो है माइनस पाई से छोटा हो जाए, लेकिन यहाँ माइनस पाई से छोटा नहीं, इसलिए इसको नहीं लेना। इसके इधर लेंगे तब भी माइनस पाई से छोटा हो जाए, इसलिए इसके इस तरफ नहीं लेना। ये पार्ट अगर ले लेते हैं तो 3 पाई बाई 2 को राइट साइड आ जाएगा, तो x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ 3 पाई बाई 2 से बड़ा नहीं, इसलिए इसको लेना। इस तरफ वाला पार्ट ले लेते हैं तब भी 3 पाई बाई 2 के राइट साइड आ जाएगा, तो 3 पाई बाई 2 से x बड़ा हो जाएगा, लेकिन x 3 पाई बाई 2 से बड़ा नहीं, 3 पाई बाई 2 की इक्वल भी नहीं, इसलिए यहाँ पर सर्किल। तो जो ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू cot x का, लेफ्ट का ग्राफ खींच लिए, अब राइट का ग्राफ खींचते हैं। तो जिसका ग्राफ खींचना है उसको y मान लेते हैं, इसको y अगर मानेंगे राइट को अगर y मानेंगे तो यही हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ खींचने के लिए y 0 रखेंगे, x माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, x 0 रखेंगे तो y पाई बाई 2। तो y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो एक्स एक्सिस पर x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेगा, एक्स एक्सिस पर x माइनस पाई बाई 2 इस इक्वल x 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो y एक्सिस पर y इक्वल टू पाई बाई 2 लेना। तो मानते हैं इस पॉइंट का y को नहीं पाई बाई 2, ऐसा इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके एक्सटेंड कर दी। ग्राफ जो देख रहे हैं इसका ग्राफ है, इसका ये ग्राफ यहीं तक नहीं होगा और आगे तक जाएगा। अब जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या निकालें। एक यहाँ कट किया इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ इंटरसेक्ट किया। तो ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या हो गया 1 2 3 आया, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या जो होगा 3 होगा।
अब देखिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का संख्या निकालना, तो लेफ्ट में क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। अब लेफ्ट का ग्राफ खींच लिया, अब राइट का ग्राफ खींचते हैं। तो राइट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो इसका ग्राफ खींचना है। तो जिसका ग्राफ खींचना रहता है उसको वाई मान लेते हैं, तो इसको वाई मान लेंगे तो हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट में वाई है और राइट में एक्स में क्वार्टिक है। तो जिस इक्वेशन के लेफ्ट में वाई रहता है और राइट में एक्स में क्वार्टिक रहता है उसका ग्राफ पाराबोला होता है। तो पाराबोला का ग्राफ कितना होता है, तो पाराबोला का ग्राफ कितना है, पहले इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई टू ए कोमा माइनस डी बाई फोर। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको वन इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का वैल्यू वन। इस एक्स को लिख सकते हैं वन इंटू एक्स, तो बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू, इसे डी निकाल, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, तो इसे निकालेंगे माइनस थ्री। अब सबका वैल्यू इसमें रखिए। तो वर्टेक्स होगा माइनस वन बाई टू कोमा थ्री बाई फोर, तो माइनस वन बाई टू कोमा थ्री बाई फोर जो है यहीं पर कहीं आइए पाराबोला देखते हैं एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। इसके लिए जो है वाई की जगह पर जीरो रख करके एक्स निकालते हैं। तो वाई की जगह पर यहाँ जीरो रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू रियल नहीं है। इसका मतलब हो गया पाराबोला जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा।
देखते हैं पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है। तो इसके लिए है इसमें x जहाँ पर 0 रखने पर y का वैल्यू 1 है। तो पैराबोला y एक्सिस को y इक्वल टू 1 पर कट करें। तो इसी पॉइंट का y इक्वल टू 1 तो y एक्सिस को यहीं पर कट करें। और चूँकि a का वैल्यू 1 है, a 1 रहने पर पैराबोला अपवार्ड होता है। वर्टेक्स है -1/2 3/4। तो -1/2 जो होता है -0.5 होता है। तो -0.5 अब पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3.14। तो -3.14 है ये 0। तो इसी के बीच में -1/2 है -0.5 आएगा। यहीं पर x -1/2 ले लीजिए और y 3/4 इस पॉइंट का y 3/4 मान लें। तो यही पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है -1/2 और 3/4। ये पैराबोला का वर्टेक्स है। पैराबोला y एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, x एक्सिस को पैराबोला कट नहीं कर रहा। अब पैराबोला जैसे अपवार्ड है इसका ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन दोनों ग्राफ खींचे हैं तो ग्राफ खींचने के बाद चूंकि ये दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। जब सॉल्यूशन नहीं होगा इसलिए सॉल्यूशन का संख्या जो होगा 0। ऑप्शन 0 जैसे ये ऑप्शन इसलिए आंसर है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का संख्या निकालना तो लेफ्ट का ग्राफ खींचते हैं।
ये साइन एक्स का ग्राफ है। आप जानते हैं कोई भी एंगल का साइन होता है या तो -1 होता है या +1 होता है या उसके बीच होता है। LHS जब RHS इक्वल है तो LHS का जो वैल्यू होगा वही RHS का होगा। जब साइन का वैल्यू जो है -1 1 के बीच होता है तो इसका भी वैल्यू -1 +1 के बीच होगा। चूँकि साइन एक्स x/10 की इक्वल है और साइन एक्स का वैल्यू -1 +1 के बीच होता है, इसलिए x/10 का वैल्यू -1 +1 के बीच होगा। और साइन एक्स का वैल्यू -1 भी हो सकता है, इसलिए x/10 का वैल्यू -1 हो सकता है। और साइन एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, इसलिए x/10 का वैल्यू 1 हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ का पूरा पार्ट नहीं लेना, वही पार्ट लेना है जिसका x -10 + 10 के बीच होगा। तो यहाँ जैसे पाई का वैल्यू 3.14 होता है और 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 9 से बड़ा है। इसका वैल्यू 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 12 से बड़ा आएगा। तो यही दोनों के बीच में 10 आएगा। उसी तरह से -10 जो है ये दोनों के बीच आ जाएगा। x का वैल्यू 10 ले सकते हैं। यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन लेते हैं तो इस पॉइंट का x 10 आ जाएगा, क्योंकि जब इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 10 है तो यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन लेंगे तो इस लाइन पर सारा पॉइंट का एक्सपोनेंट 10 होगा, इसलिए इसका भी एक्सपोनेंट 10 हो जाएगा। तो 10 लेना, 10 यहाँ पर लेना, इसलिए यहाँ पर डॉट। और ये पार्ट अगर लेते हैं तो 10 के राइट साइड में हो जाएगा, तो x 10 से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ x 10 से बड़ा नहीं, इसलिए इसको नहीं। अब यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन लेते हैं, यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन लेते हैं तो ग्राफ को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका एक्सपोनेंट -10 है तो इसका भी एक्सपोनेंट -10 होगा, क्योंकि लाइन वर्टिकल लिया है और लाइन वर्टिकल लेने पर उस लाइन पर सारा पॉइंट का एक्सपोनेंट सेम होता है। तो इस पॉइंट का भी एक्सपोनेंट -10 होगा। -10 ले सकते हैं, इसलिए यहाँ डाउट होगा। अब -10 से छोटा x नहीं, तो ये पार्ट अगर लेते हैं तो -10 से छोटा होगा, इसलिए इसको हटा दें। इसका ग्राफ हो गया, लेफ्ट का ग्राफ खींच लिया, राइट का ग्राफ खींचते हैं। तो जिसका ग्राफ खींचना उसको y मान लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म पर हो गया y = mx, m की जगह पर 1/10। तो y = mx का ग्राफ कितना है, तो एक ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन से ग्राफ पास करता है। y = mx का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, x का वैल्यू 10 ले लेते हैं। 10 लेने पर 10 से 10 कैंसिल हो जाए, तो x का वैल्यू 10 लेंगे तो y का वैल्यू 1। अब ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। इस पॉइंट का x0 y0 x10 y1, इस पॉइंट का x10 y1। ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट किए तो इसको कनेक्ट किए।
अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गिनती करें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है 7 आया, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या जो होगा 7 होगा। लेफ्ट और राइट का ग्राफ खींचने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या निकालने पर 7 आया, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या 7 होगा, इसलिए आंसर 7 लिखे। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का संख्या निकालना है इस इंटरवल। यहाँ अगर लेफ्ट का ग्राफ खींचना चाहेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए पहले इसको सरल कर लेते हैं। अब साइन एक्स को t मान लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करने पर आता है t+3 इंटू 2t-1। LHS को फैक्टराइज करेंगे तो यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, t का वैल्यू -3 आएगा या t का वैल्यू 1/2। अब t जिसको माने उसको रख लें, तो t जो है साइन एक्स को माने, तो t की जगह पर साइन एक्स रख लें। कोई भी एंगल का साइन जो होता है या तो -1 होता है या +1 होता है या उसके बीच होता है, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये -1 नहीं है, +1 नहीं है, लेकिन उसके बीच तो है, इसलिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब सॉल्यूशन का संख्या निकाल लेते हैं। अब सॉल्व करके तब सॉल्यूशन को गिनती करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन का संख्या निकाल लेते हैं। लेफ्ट में साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींच लिए, साइन एक्स का ग्राफ खींच लिए, लेकिन ये भी देखना है सॉल्यूशन का रेंज इसी इंटरवल में होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू 0 ले सकते हैं, यहाँ पर एक 0, एक्स का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 0 से छोटा नहीं ले सकते, इसमें 0 से छोटा नहीं ले, इसलिए ये पार्ट नहीं ले। एक्स का वैल्यू 3 पाई तक जाना,
इस पॉइंट का x3 पाई, ई ग्राफ का ई पार्ट अगर ले लेते हैं तो 3 पाई के राइट साइड आ जाएगा, तो x 3 पाई से बड़ा हो जाएगा। इसमें 3 पाई से बड़ा वैल्यू नहीं है। लेफ्ट का ग्राफ खींच लिया, अब राइट में 1/2 है तो 1/2 का ग्राफ खींचते हैं, तो 1/2 को y मान लेंगे तो y इक्वल टू 1/2। अब लेफ्ट और राइट का ग्राफ खींच लिए, और ग्राफ खींचने के बाद जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को गिनती करते हैं, तो 1 2 3 4, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का संख्या 4 आया, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या 4 होगा। तो 4 9 तो ए में है, 9 बी में है, 9 सी में, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन अगर रहता है तब के का वैल्यू निकालना। इसके लिए जो है यही क्वेश्चन है, मॉड x पहले लेफ्ट का ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, जिसका ग्राफ खींचना है उसको y मान लेते हैं, तो लेफ्ट को y मान लेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू मॉड x इसका ग्राफ खींचना पता है, शॉर्टकट मेथड से खींच लेते हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए जिसका मॉड है उसको 0 की इक्वल कर लेते हैं। इससे अननोन का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0 भी आएगा और 1 भी है। इसको नंबर लाइन पर ले लेते हैं। अब नंबर लाइन पर जो पॉइंट लिए हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, x का वैल्यू 0 इसमें रख करके y का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू 0 इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू 1 है। अब ये पॉइंट रखते हैं, x 1 रखेंगे, x 1 रखेंगे तो y 1। एक फर्स्ट पॉइंट है जिसका x 0 है y 1। सेकेंड पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है y कोऑर्डिनेट 1। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अब 0 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं, तो 0 से छोटा में -1 ले लेते हैं। x का वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे,
एक्स का वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो -1 और -1 -2, -2 का mod 2 तो y3 है, x -1 पर y3 आ रहा है। अब इससे इसको करें कनेक्ट करके एक्सटेंड कर दें। अब इधर ले लिए हम पॉइंट, अब इधर लेते हैं तो 1 से बड़ा हम 2 ही लेते हैं। x का वैल्यू 2 अगर यहाँ रखते हैं तो y का वैल्यू हो गया 2 और +1 3 है। x2 y3 इससे इसको कनेक्ट कर दें, इसी को आगे बढ़ा दें तो यही ग्राफ हो गया y = mod x प्लस ग्राफ खींच लिया इसका, लेफ्ट का ग्राफ खींच लिया। लेफ्ट का ग्राफ खींचने के बाद अभी राइट का ग्राफ खींचते हैं, और जिसका ग्राफ खींचना है उसको y मान लेते हैं। तो k को y मान लेंगे तो हो जाएगा y = k। तो y = k का ग्राफ खींचते हैं। k अगर यहाँ लेते हैं तो y = k का यही ग्राफ हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए नो सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में नो सोल्यूशन नहीं है, इसलिए जो है k का वैल्यू जो है 1 के नीचे नहीं लेना। अब यहाँ पर अगर k को लेते हैं यहाँ पर तो y = k का यही ग्राफ हो जाएगा। तो y = k का ग्राफ इस ग्राफ को मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए k यहाँ भी नहीं लेना। इधर अगर कहीं भी k लेते हैं तो y = k का ग्राफ खींचेंगे तो इस ग्राफ को जो है 2 पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए 2 सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 के ऊपर जैसे यहीं पर लेते हैं तो k जो है 1 के ऊपर लिए तब y = k का ग्राफ खींचे हैं तो यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, 2 जगह इंटरसेक्ट किया, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या 2 हो जाएगी। ट्रू सॉल्यूशन के लिए k जो होना चाहिए 1 के नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि k जो है 1 का अगर नीचे रहेगा तो y = k का ग्राफ जो है इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उस केस में जो है नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें जो है नो सॉल्यूशन नहीं है क्वेश्चन, इसलिए k का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होगा। k को अगर 1 की इक्वल लेते हैं तो y = k का ग्राफ जो है इस ग्राफ को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और सॉल्यूशन का संख्या इनफाइनाइट भी नहीं, इसलिए जो है k का वैल्यू 1 भी नहीं। और k का वैल्यू 1 का अगर ऊपर कहीं भी लेंगे और तब y = k का ग्राफ खींचेंगे तो इस ग्राफ को जो है 2 पॉइंट पर कट करेगा, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या 2 हो जाएगा। इसलिए 2 सॉल्यूशन होने के लिए k का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको इंटरवल लिख लीजिए। क्वेश्चन अगर यही रहेगा और नो सॉल्यूशन अगर रहेगा तो k का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर यही रहेगा
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रहेगा तब के का वैल्यू 1 हो जाएगा।